आंखों में सुरमा, चेहरे पर मुस्कान, दोनों हाथों में बंदूक, यारों का यार, वो गबरू गैंगस्टर था बड़ा दिलदार। ये परिचय पंजाब के सबसे हैंडसम और सबसे स्मार्ट गैंगस्टर का है। पलक झपकते ही कब इसने हाथों में बंदूक थाम ली, ना इसके गांव में पता चला और ना उसके परिवार को। जी हाँ, ये कहानी है सुखबीर सिंह और सुक्खा कहलवां की, जिसने बेहद कम समय में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। 17 साल की उम्र में बंदूक से यारी और बदमाशों के सीने में चिंगारी भरने वाले सुक्खा कहलवां को 28 साल की उम्र में 1 दर्जन पुलिस वालों के सामने ठोक दिया गया और सब तमाशा देखते रह गए। कहा जाता है कि मौत के बाद सुक्खा कहलवां की बॉडी से 100 बुलेट निकाले गए। सुक्खा गैंगस्टर जरूर था, लेकिन पंजाब के नौजवानों के बीच की जो हीरो की तरह पॉपुलर हो चुका था। लोकप्रियता का आलम इस बात से ही लगा सकते हैं कि अपनी मौत के 4 साल बाद गैंगस्टर सुक्खा कहलवां अचानक से जिंदा हो गया। ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, हर बात आपको बताएंगे, बस दिल थाम के बैठिएगा एक हिला देने वाली कहानी का हमराही बनने के लिए। सिर्फ ट्रेलर देखकर ही सुक्खा कहलवां की जिंदगी का 360 डिग्री एंगल आप पहचान गए होंगे। गैंगस्टर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन यकीन मानिए ऐसा स्मार्ट गैंगस्टर आपने कहीं नहीं देखा होगा। सुक्खा कहलवां की जिंदगी किसी आम लड़के की तरह बहुत तेजी से भाग रही थी। उसके पास सब कुछ था, गर्लफ्रेंड थी, ऐशो आराम था, बहुत सारा पैसा था, NRI माता पिता थे, एक भाई था और साथ में 150 एकड़ थी जमीन। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आखिर सुक्खा कहलवां एक गैंगस्टर क्यों बन गया? उसके नाम से पंजाब के सारे गैंगस्टर क्यों कांपने लगे? उसे पंजाब का सबसे बड़ा शार्प शूटर क्यों कहा जाने लगा? और उसे बेरहमी से मौत के घाट क्यों उतारा गया? अगर इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ चलिए पंजाब के जालंधर। तारीख 21 जून 1987, गांव कहलवां। यहीं से शुरू हुई सुक्खा कहलवां की कहानी। अमेरिकन NRI सुदर्शन सिंह और हरजिंदर कौर के घर सुखबीर का जन्म हुआ। घर वाले प्यार से सुखबीर को सुक्खा बुलाने लगे। कहलवां उसने बाद में गाँव के नाम पर लगाना शुरू कर दिया। सुक्खा का अपने माता पिता की तरह बचपन से ही सपना था कि किसी तरह अमेरिका जाकर सेटल हो जाना, लेकिन गांव में एक मामूली से झगड़े के चलते सब गड़बड़ हो गई। कहते हैं गांव के 2 गुटों के आपसी झगड़े में सुक्खा का नाम बेवजह घसीट लिया गया। मामला पुलिस तक पहुंच गया, इसलिए सुक्खा का पासपोर्ट नहीं बन सका और वो अमेरिका नहीं जा सका, जबकि उसके माता पिता सुक्खा को और उसके बड़े भाई सोनू कहलवां को मौसी के यहाँ छोड़कर US चले गए। 11 अक्टूबर 2008 सुक्खा ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से दोस्तों की मदद से शादी कर ली। सुक्खा की गर्लफ्रेंड एक बड़े रिजॉर्ट मालिक की बेटी थी। गर्लफ्रेंड का परिवार सुक्खा के साथ बेटी की शादी को राजी नहीं था, लेकिन दोस्तों ने इन दोनों की कोर्ट मैरिज करा दी। उसके बाद दोनों की जिद के आगे आखिरकार परिवार भी झुक गया और धूमधाम से शादी की। पत्नी के परिवार ने किसी तरह सुक्खा का पासपोर्ट बनवा दिया और सुक्खा पत्नी समेत ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। कुछ महीने सुक्खा ऑस्ट्रेलिया में रहा। दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चला। ऐसा कहा जाता है कि सुक्खा की पत्नी ऑस्ट्रेलिया में किसी बड़ी कंपनी में काम करती थी। सुक्खा घर संभाल रहा था। पत्नी ने सुक्खा को कई बार जॉब करने को कहा, लेकिन सुक्खा को जॉब नहीं मिली। धीरे धीरे पत्नी से सुक्खा की दूरियां बढ़ती गई। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि सुक्खा टैक्सी चलाने लगा और इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए उसे ये लगने लगा कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। सुक्खा अपनी पत्नी को ऑस्ट्रेलिया छोड़कर वापस इंडिया चला आया। इसके बाद उसने कोर्ट में तलाक के लिए अप्लाई कर दिया। यहीं से सुक्खा की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन हुआ। सुक्खा बुरी संगत में फंस गया। उन दिनों सुक्खा कहलवां, विक्की गोंडर, प्रेमा लाहौरिया, लॉरेंस बिश्नोई और लवली बाबा अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कहा जाता है कि एक लड़की के चक्कर में लवली और सुक्खा की दोस्ती पहले दुश्मनी में बदली, फिर दुश्मनी कब जानी दुश्मनी में बदली पता ही नहीं चला। ऐसा बताया जाता है कि सुक्खा एक लड़की को अपनी बहन मानता था, जबकि लवली ने उसके साथ धोखा किया था, इसलिए दोनों के बीच में दरार पड़ गई। अब सुक्खा लवली की और लवली सुक्खा की आंखों में खटकने लगे, एक दूसरे की मौत की प्लानिंग बनाने लगे। इस आंख मिचौली में आखिरकार सुक्खा जीत गया और एक दिन मौका मिलते ही एक जिम में लवली बाबा के सीने में सुक्खा ने गोलियां उतार दी। देखते ही देखते सुक्खा कहलवां अपना गांव छोड़कर जालंधर में रहने लगा। रोज रोज उसके खिलाफ नए नए केस रजिस्टर किए जाने लगे। अखबारों में उसके कारनामे अब छपने लगे थे। जुर्म की दुनिया में अब उसका नाम सनसनी बनकर उभरने लगा था। कहा जाता है कि पंजाब में उससे बड़ा कोई शार्प शूटर था ही नहीं।
उसका निशाना अचूक था। लोग तो ये भी कहते हैं कि उसने एक व्यक्ति की दांतों से काटकर हत्या भी कर दी थी। कुछ ही सालों में सुक्खा कहलवां पर 48 केस रजिस्टर कर लिए गए। इनमें कत्ल, हत्या की कोशिश, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, रॉबरी और किडनैपिंग जैसे केस शामिल थे। साल 2010 में एक बीजेपी नेता और फगवाड़ा के प्रधान गुरदर्शन ढिल्लों की भी सुक्खा ने हत्या कर दी थी। ये हत्या सरेआम AK-47 चलाकर की गई थी। इस हत्या के बाद सुक्खा को पंजाब का बच्चा बच्चा पहचानने लगा था। हथियारों का सुक्खा को बहुत बड़ा शौक था। रिवॉल्वर के साथ जब वो अपनी तस्वीर फेसबुक पेज पर अपलोड करता था तो उसे लाखों लाइक मिलते थे। देखते ही देखते सुक्खा सोशल मीडिया पर भी सेंसेशन बनकर उभरा। वो जेल से ही फेसबुक पर तस्वीरें अपलोड करने लगा। ऐसी के वक्त भी सुक्खा अपनी तस्वीरें खिंचवाता और जेल से ही अपलोड करता ताकि शूटर का दबदबा और दहशत बनी रहे। अक्टूबर 2015 में सुक्खा ने संजय दत्त के साथ अपनी तुलना करते हुए एक तस्वीर फेसबुक पर अपलोड की और लिखा, ना डर जल्ली छल्ली दा, ना पुलिस दे हुटर दा, एक जट फैन संजय दत्त दा ते दूजा कहलवा वाले शूटर दा। गोलियों की गूंज के बीच एक बार नहीं कई बार सुक्खा ने अपने करीब आई मौत से आंख मिचौली का खेल खेला। सुक्खा अब टॉप गैंगस्टर बन चुका था तो उसके दुश्मन भी अब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। मौत से पहले एक बार नहीं 4 बार सुक्खा का एनकाउंटर हुआ, लेकिन हर बार बच गया। अक्टूबर 2010 में पंजाब के जालंधर जेल से सुक्खा कहलवां फरार हो गया। इसके कुछ ही दिन बाद वो पकड़ा गया। फिर उसके बाद उसे पंजाब की ही रोपड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन साल 2012 में पंजाब की रोपड़ जेल की सलाखों को तोड़कर वो भाग निकला। कहा जाता है कि पंजाब से भागने के बाद राजस्थान चला गया, जहां उसकी मुठभेड़ राजस्थान पुलिस के साथ हुई। इसमें सुक्खा कहलवां तो बच गया, लेकिन उसका एक साथी मारा गया। कहा जाता है कि इसके बाद वो उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर यामीन के संपर्क में आ गया। यामीन और सुक्खा ने मिलकर हिसार के ज्वेलर हरमीत सिंह से 4 किलो सोना और 2 लाख कैश लूट लिया और फरार हो गए। लेकिन सोने के बंटवारे के चलते दोनों के बीच झगड़ा हो गया। दरअसल कानपुर के औरैया के पास यामीन की नीयत में खोट आ गई। उसने अपने भांजे और उसके साथी के साथ सुक्खा को मारने की योजना बनाई और धोखे से गला रेत कर यमुना में फेंक दिया। लेकिन किस्मत का धनी सुक्खा फिर बच निकला। कुछ स्थानीय लोगों ने सुक्खा को बाहर निकाला और सुक्खा को सरकारी अस्पताल ले गए। यहाँ से वो कानपुर मेडिकल कॉलेज पहुँचा और वहाँ से सुक्खा अपने पिता के दोस्त के यहाँ पश्चिम बंगाल पहुँच गया। वहाँ उसने अपना इलाज करवाया और अपने ऊपर लगे हलिया केस का ठंडा होने का इंतजार करने लगा। लेकिन पंजाब पुलिस गोल्ड लूट कांड के चलते सुक्खा के नजदीकियों के फोन लगातार ट्रेस कर रही थी। एक दिन पुलिस ने सुक्खा की लोकेशन पश्चिम बंगाल के हावड़ा के पास ट्रेस कर ली और वहां पहुंचकर शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया। सुक्खा को उसके बाद पंजाब के नाभा जेल में रखा गया। यहाँ सुक्खा से मिलने उसके फैन दोस्त अक्सर आया करते थे। वो सुक्खा के साथ फोटो खिंचवाते और फेसबुक फैन पेज पर अपलोड करते रहते थे। इसी बीच खबर आई कि सुक्खा के बड़े भाई सोनू कहलवां की कपूरथला जेल में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। कुछ कहते हैं कि दूसरे गैंगस्टरों ने सुक्खा के भाई की हत्या की साजिश रची। वहीं एक रिपोर्ट ये है कि सुक्खा के भाई की तबीयत खराब थी, सही इलाज नहीं मिल सका, जिसके चलते सोनू की मौत हो गई। सुक्खा का अंत भी नजदीक आ रहा था। इसी बीच गांव निडाना के सोनू बाबा ने गैंगस्टर सुक्खा की सुपारी 5 लाख रुपए में हरजिंदर सिंह यानी विक्की गौंडर को दे दी। दरअसल सुक्खा ने सोनू बाबा के जिगरी यार लवप्रीत उर्फ लवली बाबा का मर्डर कर दिया था, जिसके खिलाफ बाबा ने पुलिस में गवाही दी। इस गवाही के बाद सोनू बाबा और सुक्खा के बीच कोर्ट परिसर में ही झगड़ा हुआ। बातों ही बातों में बाबा ने सुक्खा को एक थप्पड़ जड़ दिया। तमतमाए सुक्खा ने सोनू बाबा को धमकी दी कि जेल से बाहर निकलते उसे छोड़ेगा नहीं। बाबा को ये बहुत अच्छे से पता था कि अगर धमकी सुक्खा कहलवां ने दी है तो इसका मतलब है कि उसका गेम ओवर होना तय है। इसलिए सुक्खा कहलवां के जेल से आने से पहले ही बाबा ने पूरी प्लानिंग शुरू कर दी। उसके मर्डर के लिए सोनू बाबा ने विक्की गौंडर गैंग के साथ हाथ मिला लिया। कहा जाता है कि लवली बाबा और गौंडर दोनों जिगरी यार हुआ करते थे, जिसके चलते वो सुक्खा का दुश्मन बन चुका था। कभी सुक्खा कहलवां और विक्की गौंडर भी आपस में दोस्त हुआ करते थे, लेकिन लवली बाबा की मौत के बाद विक्की गौंडर ने सुक्खा की हत्या की कसम खा ली। 21 जनवरी 2015 सुक्खा को अदालत से नाभा जेल वापस ले जाया जा रहा था। लवली के दोस्त सोनू बाबा को इस बात की खबर लग चुकी थी। उसने विक्की गौंडर और उसके दोस्तों को ऑर्डर दिया
गोंडर गैंग ने एक दिन पहले ही 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियां लूटी, यूपी से हथियार मंगवाए, फिर करीब दर्जन भर बदमाशों ने फगवाड़ा नेशनल हाईवे पर जमालपुर में पुलिस की खुली जीप में जा रहे सुक्खा को घेर लिया। विक्की गोंडर और प्रेम लाहौरिया जैसे शार्प शूटरों ने पहले गोलियों से जीप के टायरों को निशाना बनाया। उसके बाद बदमाशों ने 2 जीप में सवार 2 थानेदार, 3 हवलदार और 2 सिपाहियों को अलग अलग करके खड़ा कर दिया और सुक्खा को दूसरी तरफ खड़ा करके बीच सड़क पर दनादन गोलियां चलाते रहे। सुक्खा का हलवा पर तब तक गोलियां बरसाई जाती रही जब तक उसका शरीर छलनी छलनी नहीं हो गया। कहा जाता है कि इस वारदात के बाद मर्डर स्पॉट पर विक्की गोंडर और उसके गुर्गे पंगड़ा करने लगे। वीडियो भी बनाया। जाते जाते बदमाश ऐलान करते गए कि ये हत्या मलोट के विक्की गोंडर गैंग ने की है। पुलिस ने जब सुक्खा का पोस्टमार्टम किया तो उसकी बॉडी से 100 से अधिक बुलेट निकाली गई। कहा जाता है कि इस हत्या में कुछ पुलिस वाले भी शामिल थे। सच क्या था अब तक पता नहीं चला, लेकिन शार्प शूटर सुक्खा एक बार फिर से जिंदा हो गया। साल 2020 के शुरुआती दिनों में सुक्खा के चर्चे एक बार फिर से शुरू हो गए। पंजाब में ये चर्चे बड़े जोरों से होने लगे। सुक्खा के फैन पेज पे अचानक से उसको लेकर गहमा गहमी बढ़ने लगी। लोग शार्प शूटर को लेकर कमेंट्स करने लगे। कुछ ने कहा कि सुक्खा मरा नहीं, जिंदा है। कुछ दिन बाद वजह सामने आई तो पता चला कि सुक्खा की लाइफ पर एक फिल्म बन चुकी है, शूटर। फिल्म में सुक्खा के जन्म, लव लाइफ से लेकर उसके गैंगस्टर बनने तक की पूरी कहानी थी। फिल्म की रिलीज डेट से पहले ही फिल्म को बैन कर दिया गया। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिल्म को रिलीज होने से पहले ही रुकवा दिया। फिल्म में गन और गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा दिया गया है। तो ऐसी हैरत अंगेज कहानी थी गैंगस्टर सुक्खा का हलवा शार्प शूटर की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं।